बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तौकीर्स आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 11। और आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जो कमांड्स हम स्टडी करने जा रहे हैं उन कमांड्स का नाम है नंबर 1 फाइंड, नंबर 2 रिप्लेस एंड नंबर 3 गो टू। अगर आप में से बहुत कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको इन कमांड्स का वर्क पता भी होगा, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ आपको बताई जाए वो अप टू डिटेल जो है वो आपके लिए डिस्कस की जाए। सो आप लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और पहली कमांड जिसका नाम क्या है, फाइंड। फाइंड के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Ctrl+F। आप चाहें कीबोर्ड से इसको Ctrl+F प्रेस करके परफॉर्म कर लें, आप चाहें तो होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप, हमारा लास्ट ग्रुप है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास फाइंड कमांड यहाँ पर मौजूद है। और फाइंड कमांड का काम क्या है? फाइंड करना टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट के अंदर से किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना। अब देखिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और कंप्लीट डॉक्यूमेंट। तो जब भी आपने किसी भी कैरेक्टर को तलाश करना हो, यानी किसी एक सिंगल अल्फ़ाबेट, अगर आपने किसी भी कैरेक्टर को तलाश करना हो या किसी वर्ड को तलाश करना हो, और इसका अमल हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, हमें इसकी जो हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल वर्किंग होती है उसके अंदर हम इसका फाइंड कमांड का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आपने कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया तो आप उसको लाइन टू लाइन रीड नहीं कर सकते हैं। फॉर क्विक फंक्शन हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड तक, किसी भी कैरेक्टर तक, किसी भी सेंटेंस तक जाने के लिए हम फाइंड कमांड को इस्तेमाल करते हैं। तो फाइंड को परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ से फाइंड कमांड पे क्लिक कर दिया या फिर हमने Ctrl+F को प्रेस कर दिया, तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, आप इसको विजिट भी बोलते होते हैं, तो मैं इसको विजिट ही बोलूँगी, क्योंकि विजिट की पहचान ये होती है कि आपका यहाँ पर क्रॉस बटन आ रहा होता है और क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है, जबकि विंडो की पहचान ये होती है कि उसकी टाइटल बार पर क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज़ के बटन्स आ रहे होते हैं। एंड द प्योर डायलॉग बॉक्स वो होता है जो हमें येस, नो, कैंसिल की फॉर्म में मिल रहा होता है, और इसको हम विजिट बोलेंगे। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। आप देखें कि जस्ट मैंने फाइंड ओपन किया तो फाइंड टैब खुल रहा है, कल की तरह कि जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग आपका, चाहे आप पेज लेआउट मेन्यू से उसको जाके खोलें, चाहे आप होम मेन्यू से। बट क्या होता है कि लोकेशन चेंज होने की वजह से हमारे टैब्स चेंज होते हैं। अब हमने फाइंड पे क्लिक किया तो देखें कि आपका जो फाइंड टैब है वो आपको एक्टिव नज़र आ रहा है। अगर मैं Ctrl+H प्रेस करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि विजिट तो वही खुला है, लेकिन हमारा जो टैब है वो रिप्लेस का एक्टिव है। इसी तरह देखें कि अगर मैं Ctrl+G, जो गो टू की कमांड है, अगर इसको मैं प्रेस करती हूँ तो अब आप देखें तो यहाँ पर गो टू का टैब ऑन है, खुलती हमारे पास सेम विजिट ही है। इट्स मीन दैट कि आप चाहे Ctrl+F पे क्लिक करें, यहीं से आप तीनों टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फाइंड करना, किसको फाइंड करना चाहते हैं हम? सपोज़ मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा करें कि हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड है प्रमोशन, आप वो तलाश करें कि वो कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने अपने कंप्यूटर को बताना है कि उसने तलाश कैसे करना है, तो हम मोर पर क्लिक करेंगे। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सर्च ऑप्शंस आ जाएंगी। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, सर्च ऑप्शन को देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद एक सर्च लोकेशन ले लेता है, ऑप्शन ले लेता है, और वो ऑप्शन होती है मैच केस। लेकिन फॉर बेस्ट सर्चिंग, फॉर बेस्ट फाइंडिंग, आप इसको खुद बताएंगे
कि आपको फाइंड बाय मैच केस करना है या बाय होल वर्ड ओनली करना है। अब होल वर्ड में क्या होता है कि जहाँ पर ये मुकम्मल लफ्ज़ प्रमोशन लिखा होगा ये वहाँ से उसको तलाश कर कर दिखाएगा, जबकि मैच केस में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर इससे मिलता जुलता लफ्ज़, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके अंदर, अब मैच केस में ये करेक्टर्स में चला जाता है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पर वो करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, PROMOTION, ये जितने भी करेक्टर्स हैं वो उसे जहाँ पर भी मिलेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ड के शुरू में आ रहे हैं, किसी भी वर्ड के सेंटर में आ रहे हैं, किसी भी वर्ड के एंड पर आ रहे हैं, वो हमें तलाश कर कर दिखा देगा। और अगर आप इसको मैच केस के ज़रिए फाइंड नहीं करते, आप इसको होल वर्ड के ज़रिए फाइंड करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जहाँ पर ये अकेला लफ्ज़ आ रहा है बिल्कुल सेपरेट, जहाँ पर ये सेम टू सेम कैरेक्टर्स के साथ जहाँ पर लिखा हुआ है, ये उसको तलाश करके दिखाएगा। वाइल्ड कार्ड्स, हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं, लाइक इसके अंदर कुछ ऐसे ख़ास सिंबॉलिक वर्ड्स होते हैं, लाइक एस्टेरिक, क्वेश्चन मार्क। अब सपोज़ मैं इसके साथ एस्टेरिक लगा देती हूँ तो यहाँ पर प्रमोशन से स्टार्ट होने वाला, और अगर मैं इसके साथ कहती हूँ कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रमोशन का वर्ड उसके बाद कुछ भी आ रहा हो, जो 3 वर्ड्स हैं वो कोई से भी आ रहे हो, आप इस तरह से इसको, वाइल्ड कार्ड जो है ये ज़्यादातर हमारा करेक्टर फाइंडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप P के बाद स्टार लगा देते हैं, इट्स मीन दैट ये आपका फर्स्ट वाइल्ड कार्ड है। कि अगर आप कहते हैं कि P एस्टेरिक, यानी कि P से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमें तलाश करके दिखाओ, और अगर हम इसको कह देते हैं कि P एंड क्वेश्चन मार्क, तो इट्स मीन दैट कि आफ्टर P कोई से भी 2 वर्ड्स जहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि कोई से 2 वर्ड्स से पहले कोई से भी करेक्टर्स जो है, सॉरी वर्ड्स में बोल गई, कि कोई से भी 2 करेक्टर्स से पहले अगर P आ रहा है तो हमें तलाश करके दिखाओ, ठीक है। जैसे PAL पाल, अब यहाँ पे देखें कि AL ये क्वेश्चन मार्क AL के लिए है और P स्टार्टिंग में आए, PAL पाल। अब यहाँ पे देखें कि P और फिर उसके बाद ये आपके वर्ड्स को इस तरह से इन करेक्टर्स को तलाश करके दिखाएगा। इसी तरह सपोज मैं इसे कह देती हूँ कि P##, यानी कि P और उसके बाद आने वाले, अब ये जो एस्टेरिक है, क्वेश्चन मार्क है, हैश है, ये जो हमारे ख़ास करेक्टर्स होते हैं, इनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में वाइल्ड कार्ड्स बोला जाता है, वाइल्ड कार्ड्स। तो आप चाहें तो इसको यूज़ जो है वो वाइल्ड कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, फाइंड के अंदर जो ऑफिशियली प्रैक्टिकली हमारा वास्ता रहता है जिन कमांड्स के साथ, वो हमारी 2 ही कमांड्स हैं, और वो कमांड्स हैं हमारी मैच केस और होल वर्ड। अब मैच केस और होल वर्ड का यूज़ आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपको एज ए करेक्टर उसको फाइंड आउट करना है देन मैच केस यूज़ करें, और अगर आपको एज ए वर्ड उसको फाइंड आउट करवाना है तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको कर देंगे एज ए होल वर्ड। तो मैं इसको होल वर्ड ही सर्च करवाना चाहती हूँ, आप दोनों भी दे सकते हैं एक वक्त में ऑप्शंस। मैंने इसे कहा कि होल वर्ड में इसको तलाश करवाना है मैंने, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन होल वर्ड चूज़ हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमें फाइंड का मेथड कौन सा यूज़ करना है। आप अगर फाइंड नेक्स्ट को यूज़ करते हैं तो हमारा जो पॉइंटर है वो जंप करके हमें उस लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पर वो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जंप होता चला जा रहा है और प्रमोशन वर्ड को वो फाइंड करके एट दी एंड हमें बता देता है कि मैंने अपनी सर्चिंग कंप्लीट कर ली है और ये इतने ही लोकेशंस थी जहाँ पर ये वर्ड आपका लिखा हुआ आ रहा था। लेकिन अगर मैं सेकंड मेथड यूज़ करती हूँ जो कि है हाईलाइट मेथड, तो उसमें मुझे जंप नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या होता है कि जितनी जगह पर प्रमोशन का वर्ड आ रहा है वो उसे क्या कर देगा, वो उसको हाईलाइट करवा देगा। ये देखें यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप चाहे तो आप हाइलाइटर कलर जो है उसको चेंज भी करवा सकते हैं। मैंने दोबारा से हाइलाइटर कलर को चेंज किया है एंड आफ्टर दैट मैंने फाइंड पे क्लिक किया और इसे कहा कि क्लियर हाईलाइट करो और अगेन हाईलाइट करो। और अब आप देख सकते हैं कि येलो कलर चूँकि मैंने चूज़ किया था तो उसने येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया। क्लियर हाईलाइटिंग, मैंने इसे कहा कि इसके अंदर आप स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ मैं अब इस दफ़ा, और मैंने हाईलाइट पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ प्रमोशन का वर्ड आ रहा है वहाँ वहाँ पे उसने उसको इसी कलर से हाईलाइट कर कर दिखा दिया। तो ये भी एक आपका फाइंड का तरीका है। लेकिन व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस तरीके के अंदर ये जो अभी आपने अप्लाई किया है हाईलाइट वाला,
इसमें ये तब तक ही हाईलाइट रहेगा जितनी देर तक हमारी डॉक्यूमेंट ऑन है। अगर हमारी डॉक्यूमेंट ऑफ हो जाएगी, हम इसको एग्जिट कर देते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से जब हम इसको रीओपन करेंगे तो ये हाईलाइट आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ये हाईलाइट जो है ये फाइंड कमांड के साथ वर्क कर रहा है। अगर तो आपने एज ए हाईलाइट कमांड ही इसको यूज़ किया होता फिर तो ये हाईलाइट आपका परमानेंट रहेगा, लेकिन अगर आपने इसको एज ए फाइंड कमांड अभी आपने हाईलाइट करवाया है तो जितनी देर तक कमांड एक्टिव है, जितनी देर तक ये डॉक्यूमेंट एक्टिव है, तब तक तो ये नज़र आता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको क्लोज कर देंगे और रीओपन करेंगे तो फिर हाईलाइट कमांड जो है वो आपकी वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे आपको कुछ भी हाईलाइट हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद है आपके पास जो थर्ड मेथड है फाइंड का, वो है मेन डॉक्यूमेंट। अगर आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं, नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपके पास जितने भी जो भी हमारे वर्ड आ रहे थे, जो प्रमोशन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर, आप देख सकते हैं कि उसको हाईलाइट कर दिया गया है। अच्छा, ये हाईलाइट का जो कलर अभी यूज़ हो रहा है यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट के लिहाज से, ये देखिए मेन डॉक्यूमेंट के लिहाज से इसमें जो कलर आप देख रहे हैं अभी ब्लैक आ रहा है। बाज़ोकात ये आपका सिलेक्शन कलर भी होता है, तो आपका अगर सिलेक्शन कलर आ रहा है, मेरा सिलेक्शन कलर यहाँ पर ब्लैक शो हो रहा है, आपका सिलेक्शन कलर जो आपकी विंडो का कलर आ रहा है यहाँ पर ये ब्लू सा, आपका अगर ऐसा कलर आता है तो उसमें आपने परेशान नहीं होना, जो स्कीम आपकी अप्लाइड होती है वो उसके हिसाब से वो कलर्स जो है वो देता है। तो यहाँ पर फाइंड का प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हुआ। वंस अगेन मैं इसको स्पीड में थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि हमने Ctrl+F का बटन प्रेस किया, जो भी हमने फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें वर्ड फाइंड करना है, अगर हमें करेक्टर फाइंड करना है, अगर आपको करेक्टर के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करना है, देन आप मैच केस की कमांड को यूज़ करें। और अगर आपने वर्ड भी फाइंड करना है और आप उसको मैच केस और होल वर्ड के लिहाज से करना चाहते हैं, आप दोनों कमांड भी एक्टिव कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद है, जिसमें हाईलाइट मेथड मौजूद है, मेन डॉक्यूमेंट का मेथड मौजूद है और फाइंड नेक्स्ट का मेथड मौजूद है। तीनों का डिफरेंट वर्क है। आप जिस मर्जी मेथड को यूज़ करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट को फाइंड, अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड्स जो है या करेक्टर्स जो है उनको आप फाइंड करवा सकते हैं। जी, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द रिप्लेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रमोशन कॉन्ग्रेचुलेशन, सपोज मैं चाहती हूँ कि इस लफ्ज़ को चेंज करवा दिया जाए। किस लफ्ज़ में? इसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बन जाए जॉब रिटायरमेंट, जॉब रिटायरमेंट लेटर, ठीक है। तो यानी कि जॉब यहाँ पर लिखा आ रहा है जॉब प्रमोशन कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि लिखा जाए जॉब रिटायरमेंट लेटर। अब देखिए कि यही लफ्ज़ आपका जॉब प्रमोशन कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर जो है ये आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। सो मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह से जाकर मुझे खुद इस लफ्ज़ को तब्दील ना करवाना पड़े। यानी रिप्लेस कमांड जो है इसका वर्क क्या है कि किसी भी करंट रिटन वर्ड को या सेंटेंस को किसी भी दूसरे लफ्ज़ में तब्दील करवा देना, यह आपका रिप्लेस का वर्क है। और अभी आपके सामने मैं इसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने जा रही हूँ। अब मुझे ये बताना है कि इसको रिप्लेस ये कहाँ से करें, इसमें भी आपको ऑप्शन यूज़ करना पड़ती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका होल वर्ड ऑनली जो है ये बन जा रहा है। तो मैंने इसे कहा कि बस मैच केस में आप देखें कि जहाँ पर ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है मिलता जुलता, इससे आप उसको चेंज करवा दें किस में, रिटायरमेंट में। अब यहाँ पर आपके पास जो मेथड आते हैं रिप्लेस के वो कौन कौन से हैं? रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है एंड फाइंड नेक्स्ट है। तो फाइंड नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर क्यों मौजूद है? इस वजह से मौजूद है कि सबसे पहले तो हम ये तलाश करेंगे कि ये लफ्ज़ लिखा हुआ कहाँ पर है हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, और आफ्टर दैट आप रिप्लेस ऑल या रिप्लेस में से कोई एक कमांड यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर आपको पता है कि आपने कुछ जगहों से उसको रिप्लेस करवाना है, फिर आप रिप्लेस की कमांड यूज़ करें। और अगर आपको ये लगता है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर से जहाँ जहाँ पर ये वर्ड मेंशन्ड है आप उसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो फिर आप बिला धड़क आप इसको रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करके तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर से क्विकली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने इसे कहा यहाँ से रिप्लेस करें एंड देन मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये देखें कि आपका जो जॉब
कॉन्ग्रेचुलेशन जो लेटर है यहाँ पर क्या लिखा आ गया है आपका जॉब रिटायरमेंट। अच्छा रिटायरमेंट की स्पेलिंग RET मैंने यहाँ पर RE लिखना था। ओके रिटायरमेंट लेटर ये देखिए ये चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसने जॉब कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है लेकिन इसको चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर जो आपने रिप्लेस में दिया था उसको केस, वो रिप्लेस का जो केस था वो आपका टाइटल केस था। प्रमोशन का P कैपिटल है, कॉन्ग्रेचुलेशन का C कैपिटल है, जबकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपकी तमाम राइटिंग जो है वो अपर केस में आ रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आपको ये तमाम देखना पड़ता है अपने डाटा को। ये देखें अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने मैच केस की कमांड को बंद करके उसे एक ओपन कमांड दे दी। मैंने कहा कि आप जहाँ पर भी आपको प्रमोशन कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप उसको चेंज कर दें TIRE रिटायरमेंट, आप उसको रिटायरमेंट में चेंज कर दें। तो ये देखें कि इसने इसको क्या कर दिया, इस तरह से दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि इसने इसको चेंज कर दिया है। और दोबारा से अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं प्रमोशन कॉन्ग्रेचुलेशंस में, तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसे कहा कि ऐसा करें कि आप तलाश करें, सबसे पहले तो फाइंड होगा ना, तो मैंने इसे कहा कि आप तलाश करें कि रिटायरमेंट कहाँ पर लिखा आ रहा है एंड उसको आप चेंज कर दें किसके अंदर, प्रमोशन कॉन्ग्रेचुलेशन के अंदर। और मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया एंड देन ओके एंड नाउ यू कैन सी ज़ीरो रिप्लेसमेंट। ओ यहाँ से तो इसने कर दिया यस। और दोबारा से हम इसको भी कहते हैं कि आप इसको भी रिप्लेस कर दें। ओके हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पेल। यहाँ पर आप देखें TIER लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस वजह से वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। तो RETIERMENT मैंने ये स्पेल लिखे एंड देन मैंने इसे कहा कि रिप्लेस कर दे, तो ये देखें आप इसको इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये थी हमारी रिप्लेस की कमांड। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं गो टू कमांड को। गो टू Ctrl+G इसकी शॉर्टकट है और गो टू कमांड का इस्तेमाल क्या है, जंप ओवर पेजेस। जब हम एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट पेजेस के ऊपर क्विकली एंड इजीली जंप कर जाना चाहते हैं तो फिर हम गो टू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और वो मैक्सिमम पेजेस पर मुश्तमिल है और आप स्क्रॉल बार के ज़रिए, ये देखें आप स्क्रॉल बार के ज़रिए उस डॉक्यूमेंट तक नहीं जाना चाहते या उस पेज तक नहीं जाना चाहते और आपको इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रॉल करके जाते हुए, तो आप क्या करेंगे कि जैसे मेरी डॉक्यूमेंट के टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की तादाद 18 है और मैं पेज नंबर 16 पर जाना चाहती हूँ, तो मैंने Ctrl+G पे क्लिक किया और उसके बाद प्रेस किया और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर कहा कि इसे कि आप पेज, अब यहाँ पर देखें पेज, सेक्शन, लाइंस, यानी कि आप जंप कर सकते हैं किसी भी पेज पर, आप जंप कर सकते हैं किसी भी सेक्शन पर अगर आपने डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बनाए हैं। अगर आप किसी भी लाइन पर मूव करना चाहते हैं तो देन आप लाइन पे भी मूव कर सकते हैं। हम पेज पर जंप कर रहे हैं, मैंने इसे कहा कि ऐसा करें कि पेज नंबर 16 पर ले जाएं और गो टू पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देख सकते हैं आप कि अब हम पेज नंबर 16 पर आ चुके हैं और स्टेटस बार मुझे ये वेरिफिकेशन दे रही है और ये देखें आप मुझे बता रही है कि हम अभी पेज नंबर 16 पर मौजूद हैं। और अगर मैं इसे कहती हूँ कि पेज नंबर 2 पर ले जाएँ तो ये मुझे क्विकली एंड ईजीली पेज नंबर 2 पर ले आया। यहाँ पर देखिए 2 of 18 यानी अभी हम पेज नंबर 2 पर हैं। तो इस तरह से गो टू का जो अमल है ये हमें डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पेजेस पर जो तेज़ी के साथ जो है वो जंप कर उस लोकेशन पर जाने के लिए हेल्प करता है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। जी आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा और आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंसर्ट मेन्यू जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के ज़रिए अपनी राय से भी मुझे आगाह ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।